Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 12 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले आईबीपीएस एग्जाम में अब कुछ दिन ही बचे हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेकर आया है एक्यूलेट, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ। तो इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस पर बेस्ड है ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेगा अमेजॉन वाउचर ₹5000, 4000, 3000, 2000 और 1000 का। एक्यूलेट टेस्ट बिल्कुल फ्री है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें। एक्यूलेट 18 नवंबर को बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर 18 नवंबर को ये आपका एक्यूलेट टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को और अटेम्प्ट कर सकते हैं 18 नवंबर को बिल्कुल फ्री। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप मेरा कोड यूज़ करके अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड है SAURABS सौरभ 10। तो सौरभ 10 कोड अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज पे। तो जल्दी जाइए, कोर्सेज परचेज कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए अनअकैडमी पर। बात करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के 3 करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टुडे अनाउंस्ड अ 65,000 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर फार्मर्स। तो आज के दिन हमारी प्रेजेंट की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज के दिन 65,000, ठीक है, 65,000 करोड़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी अनाउंस किया है हमारे किसानों के लिए। तो जानेंगे इस सब्सिडी से कितना फ़ायदा होगा किसानों को और इस सब्सिडी को लाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या उद्देश्य है। सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है द 3-day कृषि मेला 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलोर हैज़ बिगन। तो यहाँ पर 3 दिवसीय कृषि मेला 2020 का स्टार्ट हो गया है, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलोर के द्वारा, जो कि यहाँ पर बुधवार से शुरू हो गया। तो जानेंगे इस मेले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर क्या हैं और यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ओपन सेल्स आउटलेट फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर बात हो रही है IISR ने अभी हाल ही में सेल्स आउटलेट ओपन किए हैं फार्मर्स के लिए, ताकि स्पाइस और उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अच्छी क्वालिटी में और रीजनेबल प्राइस में मिल सकें। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में और IISR के बारे में कुछ फैक्ट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टुडे अनाउंस 65,000 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर फार्मर्स। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर है निर्मला सीतारमण ऑन थर्सडे, तो आज की बात हो रही है, अनाउंस्ड 65,000 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो यहाँ पर 65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी अनाउंस की गई है हमारे प्रेजेंट के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा फार्मर्स के लिए एज ए पार्ट ऑफ स्टिमुलस पैकेज टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो ये पार्ट है
स्टिमुलस पैकेज, जो कि एक प्रोत्साहन पैकेज के नाम से जाना जाता है, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मोदी जी ने अनाउंस किया था। तो ये उसी का पार्ट है। उसमें से 65,000 करोड़ रुपए एज ए फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को। आगे बात करेंगे तो ये किया जा रहा है, is being provided to ensure adequate availability of fertilizers to farmer and to enable timely accessibility of fertilizer in the upcoming crop season। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस पैकेज को, इस सब्सिडी को लाया गया है, ताकि जो फ्लो बना है फर्टिलाइजर का वो ब्रेक ना हो। आगे यहां पर बोला गया है कि एडिशनल आउटले यहां पर 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना। इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि 10,000 करोड़ रुपए अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना में, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट कर सके, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे यहाँ बात हो रही है, इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए और रिलीज किए हैं एग्जिम बैंक के लिए। ठीक है, एग्जिम बैंक क्या है ये भी जानेंगे। तो यहाँ पर है फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट थ्रू लाइन्स ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले एग्जिम बैंक जान लेते हैं, फिर लाइन ऑफ क्रेडिट जानेंगे। तो एग्जिम बैंक का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिम। तो यहां से बना है एक्सपोर्ट, यहां से बना है इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक बोलते हैं। तो यहां पर एग्जिम बैंक के लिए 3,000 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे, यहां पर ये बोला है हमारे प्रेजेंट के फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पे बात आती है एग्जिम बैंक की। तो एग्जिम बैंक क्या है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है, जो सेटअप हुई थी 1982 में। ठीक है, इसका पर्पस होता है फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड है उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना और प्रमोट करना ही एग्जिम बैंक का उद्देश्य है। ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर बात की गई है थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू यहाँ पर एग्जिम बैंक को ये पैसा दिया गया है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि एक प्रकार का फंड। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का फंड है जिससे लोन आमतौर पर कारोबारियों, कंपनियों या सरकारी संस्थानों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यही होता है कि किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी कंपनी को लोन प्रोवाइड करना ही आपका लाइंस ऑफ क्रेडिट के अंडर आता है। तो एग्जिम बैंक को इसीलिए ये पैसा दिया जाएगा ताकि कंपनियों के लिए, कारोबारियों के लिए और सरकारी संस्थानों के लिए लोन सैंक्शन किया जा सके विदाउट एनी हसल। ठीक है, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एग्जिम बैंक है ये यहाँ पर एलओसी बढ़ाएगी। ठीक है, मतलब है लाइन ऑफ क्रेडिट जो लिमिट है उसको बढ़ाएगी ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये जो लिमिट है उसको बढ़ाएगी अंडर दी इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, जिसको आइडियाज बोलते हैं, IDEAS। तो इसके अंडर में यहाँ पर एलओसी की जो लाइन है बोल सकते हो उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसकी लिमिट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए और आने वाले हैं एग्जिम बैंक के पास। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात हो रही है फंड्स की, स्कीम्स की, पैकेज की, तो ये आपको कुछ याद रखना है। एक फंड है, पीएम मोदी ने 9 अगस्त 2020 को एक एग्री फंड लॉन्च किया था, जिसका जो टोटल बोल सकते हो जो व्यय था वो था 1 लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो 1 लाख करोड़ था, जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से जाना जाता है, उसको AIF भी बोलते हैं। ठीक है, ये किया गया है फॉर सेटिंग अप स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए ही, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एलोकेट किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, जो कि हमने कई वीडियोस में आपको बताया भी है। और उसके साथ साथ पीएम मोदी ने एक और फंड एलोकेट किया था जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से जानते हैं, AHIDF, जो कि 15,000 करोड़ का था। ठीक है, इतना आपको पता रखना है
इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करो। आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 3 days कृषि मेला 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलोर हैज बिगन। तो यहाँ पर 3 दिवसीय कृषि मेला जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, वो शुरू हो गया है बुधवार से। जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये वेडनेसडे से शुरू हो गया है कृषि मेला 2020 जो कि 3 दिवसीय होगा। ठीक है, 3 दिन का होगा। बुधवार से स्टार्ट हो गया है, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और यहाँ पे शुक्रवार, तो ये 3 दिन यहाँ पे चलेगा मेला, ये आपको याद रखना है। कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए यहाँ पर लिमिटेड लोगों की एंट्री है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टॉल है वो भी यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम जनरेट ना हो। आगे यहाँ बोला गया है, तो यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहले बात करेंगे तो एम बाइया गौडा ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यूएएस, उन्होंने बोला है कि 17 न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड 3 न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप इंक्लूडिंग ग्राउंडनट हैड बीन रिलीज इन दिस ईयर फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर के बेनिफिट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ने अभी हाल ही में इस ईयर में 17 नए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्थापित की और उसके साथ साथ 3 नई क्रॉप की वैरायटी लेकर आई जिसमें ग्राउंड नट की एक स्पेशल वैरायटी शामिल है। तो ये वर्क किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस ने इस साल, ये यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ साथ इनॉग्रेशन जो किया है वो किया है मेले का AK सिंह ने, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिवीजन ICAR के। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि UAS हैज़ बीन कंटिन्यूसली सपोर्टिंग फार्मर इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो UAS है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, वो कंटिन्यू सपोर्ट करता है फार्मर्स को और इस बार भी सपोर्ट कर रहा है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि उन्होंने 3 दिवसीय कृषि मेला ऑर्गेनाइज किया है। ये आपको याद रखना है, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है बेंगलोर में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ICAR हैज़ आल्सो डेवलप्ड अराउंड 70 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़। तो यहाँ पर लगभग 70 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ रिसेंटली डेवलप की गई हैं ICAR के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर मेले के लिए यहाँ पर जो फिजिकली अटेंड नहीं हो सकते हैं उनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन मीडियम तैयार किया गया है। वो वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके मेले का आनंद ले सकते हैं, वर्चुअली मेले को देख सकते हैं, एग्जीबिशन को देख सकते हैं। और यहाँ पर 200 फार्मर से ज़्यादा अलाउ नहीं है इस मेले में, ये भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर उस मेले के रिगार्डिंग। और उस मेले के साथ साथ यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ और कुछ आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई हैं UAS के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आगे बात करते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ओपन सेल्स आउटलेट फॉर फार्मर्स। तो यहां पर फार्मर्स के लिए सेल्स आउटलेट ओपन किए हैं IISR, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फार्मर को बेनिफिट पहुँचाने के लिए और जो स्टार्टअप्स हैं इस फील्ड में उनको बेनिफिट देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने ओपन किए हैं सेल्स आउटलेट। आगे जान लेते हैं, तो यहाँ पर फार्मर बायर लिंक के थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग हो सकेगी, जो इंश्योर करेगी गुड प्राइस टू दी फार्मर एज वेल एज क्वालिटी स्पाइस टू दी स्टार्टअप। तो फार्मर्स तक एक रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट जाए, स्पाइसेस जाए और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोड्यूस हैं वो जाएं, उसके साथ साथ स्टार्टअप को गुड क्वालिटी स्पाइस मिल सके। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करो कि सबसे ज़्यादा स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है इस वर्ल्ड में। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आगे यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर एक है स्पाइसरी SPIISRY विच सर्व एज अ सिंगल पॉइंट आउटलेट फॉर डिस्पेंसिंग दी सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए एक सिंगल पॉइंट आउटलेट तैयार किया गया है जिसका नाम है स्पाइसरी।
यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एश्योर करेगा गुड क्वालिटी को और सेफ्टी ऑफर करेगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कहना है मिस्टर संतोष जी का। तो जो कि संतोष कौन है, डायरेक्टर हैं IISR के। अब यहाँ पर आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर ये स्पाइसरी क्या है, जान लेते हैं। तो स्पाइसरी एक नोवल इनिशिएटिव है ICAR IISR का, जो लॉन्च किया गया था, ये भी जानेंगे इसके बारे में। इसका जो उद्देश्य है वो जान लेते हैं, टू सपोर्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस, जितने भी आपकी स्पाइसेस की प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनको सपोर्ट करना, और यहाँ पर गुड क्वालिटी स्पाइसेस प्रोवाइड करना, उससे रिलेटेड एलाइड प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूमर तक प्रोवाइड करना, ताकि उनको एक अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस मिल सकें, जिसके लिए ये सिंगल बोल सकते हो सिंगल पॉइंट आउटलेट बनाया गया स्पाइसरी, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। जान लेते हैं इसके बारे में। तो द स्पाइसरी वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर टी जानकी राम, ठीक है। तो यहाँ पर टी जानकी राम जी ने, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के, 12 जुलाई 2019 को इनॉग्रेशन हुआ था इस प्लेटफॉर्म का, इस सिंगल पॉइंट आउटलेट का, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर अवेलेबल विद IISR, मोर देन 25 स्टार्टअप आर नाउ एसोसिएट विद स्पाइसरी। तो स्पाइसरी से लगभग 25 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो एसोसिएशन में वर्क कर रहे हैं और जो मार्केटिंग कर रहे हैं वेरियस स्पाइसेस प्रोडक्ट की इस आउटलेट के थ्रू। इतना आपको पता रखना है। और एक और है कि जो स्पाइसरी है वो स्पाइसेस और एलाइड प्रोडक्ट के साथ साथ बायो इनपुट, एग्री इनपुट और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, जिसको इंस्टीट्यूट डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो IISR जो भी आपके प्रोडक्ट डेवलप करता है वो स्पाइसरी के थ्रू यहाँ पर लोगों तक पहुँचते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुँचते हैं और डायरेक्टली स्टार्टअप तक पहुँचते हैं, ये आपको पता रखना है। अब यहाँ पर बात हो रही है IISR की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो IISR से बनेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो नाम हो गया इसका IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है वो केरला में है। ये इस्टेब्लिश जो हुआ था वो हुआ था 1975 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक सब्सिडरी है ICAR का, और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इसके प्रेजेंट में जो डायरेक्टर हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, संतोष जे ईफन, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर संतोष इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ IISR। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। आपका एक छोटा सा लाइक हमको मोटिवेट करता है और हमको प्रेरित करता है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन द कंट्री। तो अपने भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, उसका नाम पूछा गया था। आंसर है सोनपुर का मेला, ठीक है। सोनपुर का पशु मेला जो कि सोनपुर बिहार में स्थित है, जो कि वर्ल्ड फेमस कैटल कम एनिमल फेयर है, ये जो कि आपका एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर भी माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एज ए जनरल आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर हो गया सोनपुर बिहार। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।